हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, कल हमने पोएम के अबाउट पढ़ा था। ठीक है, पोएम के जो 4 स्टेंजा थे, मैंने उन 4 स्टेंजा के जो भावार्थ हैं, इसमें इसका अर्थ क्या है वो मैंने आपको समझाया था। और स्टूडेंट्स, पोएम फर्स्ट चल रही है द रोड नॉट टेकन। ठीक है, और इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोइट है, उन्होंने इसकी कंपोज की है, इसकी रचना की है, उन्होंने इसको लिखा था। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपने रोड नॉट टेकन जो पोइम है अच्छी तरह से समझी है। और एट होम यदि आप घर पर उसको रिवाइज नहीं करोगे, यानी आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, तो फिर आपके लिए थोड़ी आप उसको सही समझ नहीं पाओगे ना। इसलिए आपको खुद को भी एट होम उसकी स्टडी करना कंपलसरी है, नेसेसरी है, आवश्यक है। यानी यू शुड स्टडी हार्ड। आपको भी मेहनत करनी चाहिए ताकि वो पोएम आप खुद पढ़ोगे, वापस खुद उसका अर्थ करने की कोशिश कीजिए, यानी ट्राई करना बहुत आवश्यक है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखिए, ये द रोड नॉट टेकन जो पोएम हमने पढ़ी है स्टूडेंट्स, अब इसके ये वर्ड मीनिंग जो स्टूडेंट स्टेंजा वाइज, यानी स्टेंजा फर्स्ट में कौन से मीनिंग आए हैं जो डिफिकल्ट हैं, स्टेंजा सेकंड में कौन से मीनिंग आए जो थोड़े डिफिकल्ट हैं, स्टेंजा थर्ड में और स्टेंजा फोर्थ में। ठीक है, तो ये मैं आपको डिफिकल्ट जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये मैं लिखा रहा हूँ आपको। देखो, फर्स्ट स्टेंजा में स्टूडेंट्स ये वर्ब आई थी डाइवर्स। ठीक है, ये सेकंड फॉर्म में डाइवर्स का मतलब विभाजित होना, यानी अलग अलग दिशाओं में जाना। तो फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स को, सड़कें जो थी 2 अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो रही थी। तो इसके लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा? वर्ब आ जाएगी डाइवर्स। ठीक है, डाइवर्स्ड का मतलब विभाजित होना, यानी सेपरेट होना। तो ये वर्ब है स्टूडेंट्स, डाइवर्स, विभाजित होना। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद ये बेंट आया है, जो बेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म भी यही होती है। मतलब अपन नहीं कहते भी इसमें बेंड आ गया, यानी कोई चीज का मुड़ जाना। तो ये सेकंड फॉर्म आई है यहाँ बेंड की, बेंट मुड़ी, यानी वो सड़क जो है मुड़ी है ना। तो ये बेंड की सेकंड फॉर्म समझे स्टूडेंट इसको आप, बेंड की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये उसके लिए आया भी, वो कभी वहीं खड़ा रहा और रास्ते को देखता रहा जब तक वो रास्ता झाड़ झंखाड़ यानी पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गया। ठीक है, ये तो बेंड की सेकंड फॉर्म हुआ है ये बेंट, मुड़ी, वो सड़क मुड़ी या मुड़ना। अब स्टूडेंट ये वर्ड आया था अपने मीनिंग अंडरग्रोथ। तो स्टूडेंट्स, अंडरग्रोथ का मतलब वही होता है घनी झाड़ियां व पौधे, एक बड़े इसके नीचे जो घनी झाड़ियां होती हैं, है ना, छोटे छोटे पौधे होते हैं, ये सब वनस्पतियां, ये अंडरग्रोथ में आएगा। ठीक है, तो कभी उस रास्ते को देखता रहा जब तक कि वो रास्ता घनी झाड़ियों पौधों में नहीं मुड़ गया, तब तक वो रास्ता देखता ही रहा, यानी अभी वो डिसाइड नहीं कर पाया था। तो ये अंडरग्रोथ का मतलब घनी झाड़ियां व पौधे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें वुड आया है, जो वुड वही फॉरेस्ट और जंगल है, यहाँ वुड को जंगल भी कहते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टेंजा की जो फर्स्ट लाइन थी उसमें ये लिखा हुआ था कि 2 सड़कें जो हैं एक पीले वन में डाइवर्स का मतलब विभाजित हो रही थी। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ येलो का मतलब तो पीला है, जो अब येलो इसलिए लिया गया स्टूडेंट्स का ऑटम सीजन है, और ऑटम सीजन में पत्तियां जो है पीली पड़ जाती है। तो यहाँ वुड का अर्थ है जंगल हो जाएगा। ठीक है, और लुक डाउन का हो जाएगा की ओर देखना। ठीक है, वो रास्ते की ओर देखता रहा जब तक कि वो रास्ता झाड़ियों में या पेड़ पौधों में नहीं मुड़ गया, तो उसके लिए आया है लुक डाउन का मतलब की ओर देखना, की ओर देखना। और स्टूडेंट्स, इसमें एक वर्ड आया था एज फार एज। एज फार एज भी एक कंजक्शन होता है, जहां तक, एज फार एज। तो स्टूडेंट्स, एज फार एज का मतलब जहां तक, क्या हो जाएगा? जहां तक, जहां तक। ठीक है भाई, वो रास्ते को देखता रहा जहां तक वो देख सकता था, जहां तक। तो एज फार एज के लिए क्या जाएगा? जहां तक। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेंजा फर्स्ट के डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, आप इनको याद करें। और ये मीनिंग यदि आपको याद हो जाते हैं तो आप सेल्फ उस स्टेंजा को
ट्रांसलेट कर पाओगे। यानी ट्रांसलेट इनटू हिंदी आप भी करोगे, ट्राई करोगे, तो यदि आपको ये मीनिंग याद है तो आप उस स्टेंजा को ट्रांसलेट कर पाओगे, सेंटेंस टू सेंटेंस, लाइन टू लाइन। ठीक है, तो ये डाइवर्ज विभाजित होना, बेंट वो सड़क मुड़ी या मुड़ना, ये डाइवर्ज की सेकंड फॉर्म है, ये बेंड की सेकंड फॉर्म। और अंडरग्रोथ घनी झाड़ियां में पौधे, ये नाउन है। और वुड जंगल, ठीक है। लुक डाउन का मतलब देखना, उसकी सेकंड फॉर्म में ये लुक डाउन। और एज फॉर एज का मतलब जहां तक, ठीक है। अब स्टूडेंट्स स्टेंजा जो सेकंड है उसके डिफिकल्ट वर्ड्स है। जैसे सेकंड स्टेंजा में जो फर्स्ट लाइन थी उसमें मीनिंग आया था जस्ट एज फेयर। तो स्टूडेंट जस्ट एज फेयर का मतलब ठीक उतनी ही अच्छी, है ना, या ठीक उतना ही अच्छा। तो स्टूडेंट सेकंड स्टेंजा में हमने देखा है कि कवि ने वो दूसरी सड़क पर वो चलने लगा जो बहुत ही अच्छी थी, यानी पहली सड़क की तरह ही वो भी अच्छी थी। तो जस्ट एज फेयर का मतलब ठीक उतना ही अच्छा। और हैविंग का मतलब रखना, रखते हुए। और वो सड़क प्रयोग किए जाने का एक अच्छा दावा करती थी, यानी वो सड़क अच्छी थी तो वो लोग उस पर चल सकते थे, उसका यूज कर सकते थे। तो हैविंग का मतलब रखना या रखते हुए। अब स्टूडेंट्स में वर्ड आया था बेटर क्लेम, ये BETTER आपके ये गुड की कंपैरेटिव फॉर्म है। और ये CLAIM क्लेम दावा करना, यानी और अच्छा होने का दावा करना। यानी वो सड़क अच्छा होने का दावा करती थी, यानी प्रयोग किए जाने का दावा करती थी कि कोई उस पर चले और उसका यूज करे, उसका प्रयोग करे। तो यहाँ बेटर क्लेम का मतलब हो जाएगा और अच्छा होने का दावा करना। और उस दूसरी सड़क जो कवि ने अपनाई उसका यूज करने लगा वो सड़क घासदार थी, तो इसमें ये ग्रेसी वर्ड आ जाएगा, GRASSY, ग्रेसी का मतलब घास से परिपूर्ण, ठीक है, यानी उस पर हरी भरी घास थी, ठीक है। और ये सड़क जो थी इट इज बेटर देन फर्स्ट वन, पहली वाली सड़क से भी थोड़ी अच्छी थी। और इट इज ग्रेसी का मतलब ये घास से परिपूर्ण थी। अब स्टूडेंट्स इसमें ये वर्ड आया था वांटेड वियर, वांटेड है ना, ये डी है, WANTED। तो स्टूडेंट्स वांटेड वियर का मतलब होता है प्रयोग में आकर वो घिसना चाहती थी, यानी सड़क प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त थी और मनुष्य उस पर चले और उसको घिस दे। तो स्टूडेंट्स से वैसे वांट का मतलब आप जानते हो, वांट का मतलब चाहना, तो ये वांटेड सेकंड फॉर्म हो गई। और वियर का मतलब घिस जाना। और स्टूडेंट्स वैसे वियर का मतलब पहनना होता है, लेकिन यहाँ थोड़ा घिस जाने से अर्थ है। वियर, वोर, वोर्न, ये इस प्रकार चलती है, वर्ब है। तो वांटेड वियर का मतलब होता है प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, यानी प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, वांटेड वियर, ठीक है। यानी लोग उस सड़क का यूज करें, उसका प्रयोग करें, उस पर चले और उसको घिस दें, क्योंकि वो भी पहली सड़क की तरह अच्छी थी। तो वांटेड वियर का मतलब होता है प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, क्योंकि अभी तक लोग उस सड़क पर नहीं चले, पहली वाली सड़क पर ज़्यादा लोगों, पहली सड़क का प्रयोग लोगों ने ज़्यादा किया है। और यहाँ पोइट ने जिस सड़क का डिसाइड किया है चलने का, तो उस पर लोग थोड़े कम चले थे, है ना, इसलिए वो सड़क प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, क्योंकि उस सड़क का अभी यूज नहीं किया गया था। और ये वही मीनिंग आया स्टूडेंट्स, में आपको बता रहा था, वियर, वोर, वोर्न, घिसी हुई, ठीक है। कभी कह रहा था, अभी दोनों सड़कों की कंपैरिजन कर रहा था, तुलना कर रहा था, तो दोनों सड़कें कह रहा था वो समान रूप से घिसी हुई थी, यानी प्रयोग की गई थी, प्रयोग हुई थी, यानी लोग इस पर चले थे। और पासिंग देयर का मतलब होता है स्टूडेंट वहां से पास होना, वहां से गुजरना, ठीक है, आप जिस रास्ते से आप गुजर रहे हो, ठीक है। तो पासिंग देयर का मतलब वहां से गुजरना, पासिंग देयर का मतलब वहां से गुजरना। तो स्टूडेंट्स ये आपके स्टेंजा सेकंड के वर्ड मीनिंग है, ठीक है। जस्ट एज फेयर, ठीक उतनी ही अच्छी। हैविंग का मतलब रखना, बेटर क्लेम और अच्छा होने का दावा करना। ग्रेसी घास से परिपूर्ण। वांटेड वियर का मतलब प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी। वॉर्न घिसी हुई या प्रयोग हुई थी, यानी लोगों ने उसका यूज किया था सड़क का और वो उस पर चले थे जिससे वो घिसी हुई थी, तो वॉर्न। और पासिंग देयर का मतलब वहां से गुजरना। तो ये आपके स्टेंजा सेकंड के वर्ड मीनिंग है। तो ये मीनिंग यदि आप मेमोराइज कर लेते हो तो आप सेल्फ इसका ट्रांसलेट कर पाओगे। चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। अभी थर्ड स्टेंजा में कौन से डिफिकल्ट वर्ड आए हैं उनको भी हम देख लेते हैं, स्टेंजा थर्ड के, ठीक है।
अब स्टेंजा थर्ड में स्टूडेंट्स ये मीनिंग आया है ले। इससे ले का मतलब यहाँ रखना, लेटना, लेकिन यहाँ फैली हुई थी। ठीक है, पोइट कह रहा था कि दोनों सड़कें उस सुबह समान रूप से फैली हुई थी, यानी वो सड़क भी इधर जा रही थी और वो सड़क भी उधर जा रही थी, डाइवर्ज हो रही थी तो वो फैली हुई थी। ठीक है, ले का मतलब फैली हुई थी। स्टूडेंट्स यहाँ ट्रोडन वैसे थर्ड फॉर्म है, ये ट्रोड की थर्ड फॉर्म में, और सेकंड फॉर्म देखो ट्रोडन का मतलब होता है पैरों द्वारा कुचलना, यानी यार सड़क पर कोई चीजें पड़ी हुई हैं और उस सड़क पर आप चल रहे हो, उसका प्रयोग कर रहे हो, तो वो आपके पैरों से आप उन चीजों को कुचल दोगे। ठीक है, आप उन पर अपना स्टेप रखोगे, आप सड़क पर अपने कदम रखोगे और सड़क पर जो चीजें हैं उनको आप पैरों से दबाना यानी कुचल देना। तो ये ट्रोड की सेकंड थर्ड फॉर्म में ट्रोडन पैरों द्वारा कुचलना। तो पोइट कह रहा था कि उस सड़क पर जो पत्तियां पड़ी हुई थी अभी तक उन पत्तियों को किसने कुचला नहीं था। ठीक है, यानी लोगों ने उस सड़क का अभी यूज नहीं किया था, वो सेकंड रोड के बारे में बता रहा था। और स्टूडेंट्स यहाँ लीड्स का मतलब आगे ले जाना। ठीक है, लीड आगे ले जाना, ठीक है, आगे की ओर ले जाना। तो पोइट कह रहा था अभी एक रास्ता जो होता है हमें दूसरे रास्ते की ओर ले जाता है। और स्टूडेंट्स यहाँ डाउटेड संदेह किया, फिर कभी को संदेह हुआ कि क्या वो जिस रास्ते का उसने यूज कर लिया है क्या फिर वो उस रास्ते से वापस आ पाएगा, यानी अपनी चॉइस बदल पाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जो निर्णय हम कर लेते हैं, जो चुनाव हम कर लेते हैं, उसी से हमारा फ्यूचर निर्धारित होता है। स्टूडेंट्स अगला वर्ड मीनिंग है एवर, जो एडवर्ब है कभी। एवर मीन्स कभी, और इक्वल से बन गया एडवर्ब इक्वली, समान रूप से। ठीक है, इक्वली का मतलब समान रूप से। और स्टूडेंट्स कीप की सेकंड फॉर्म में केप्ट, रखना। तो कभी कह रहा था कि मैंने पहले वाली सड़क का यूज दूसरे दिन के लिए रख लिया, फॉर अनोदर डे, इसमें आया स्टूडेंट अनोदर डे का मतलब दूसरे दिन। तो कीप की सेकंड फॉर्म हो गई केप्ट, रखा। तो स्टेंजा थर्ड के वर्ड मीनिंग जो स्टूडेंट्स ले फैली हुई थी, उस सुबह दोनों सड़कें समान रूप से इक्वली, ले का मतलब फैली हुई थी। ट्रोडन पैरों द्वारा कुचलना, यानी उस सड़क पर लोगों ने अपने पैर नहीं रखे अभी, और उस सड़क पर जो पत्तियां थी उनको कुचला नहीं गया था। तो ट्रोडन का मतलब पैरों द्वारा कुचलना। लीड्स आगे ले जाना, डाउटेड संदेह किया, और एवर मीन्स कभी, और इक्वली समान रूप से। केप्ट का मतलब रखा या रखना। तो स्टूडेंट्स ये आपके स्टेंजा थर्ड के वर्ड मीनिंग से। अब आ जाइए आप स्टेंजा फोर में। तो स्टेंजा फोर में वो चुनाव कर लेता है, और जो चुनाव कर लेता है उस पर उसको रिपेंट होता है, वो पछताता है, रिग्रेट करता है, थोड़ा पछताता है, उसको दुख होता है भाई कि मैंने वो उस सड़क का यूज किया जिस पर लोग कम चले थे, यानी जिस सड़क का यूज लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा किया था वो चुनाव उसने नहीं किया, और उसने उस सड़क का यूज कर लिया, उस सड़क का प्रयोग किया जिस पर लोग कम चले थे। उसी से उसका जीवन अच्छा या बुरा हुआ बाद में, फिर वो पछताता है थोड़ा। तो स्टूडेंट्स इसमें डिफिकल्ट वर्ड आए थे, साई, आ भरना, श्वास लेना। साई का मतलब भी आ भरना। तो यहाँ कभी दुख पूर्वक कहता है लास्ट में अपनी बात, इसलिए वो साई, विदिये साई, यानी आ भरते हुए। हैंस, वैसे स्टूडेंट्स हैंस का मतलब आता है जब हम अपनी कोई बात आगे बढ़ाते हैं तो हैंस, लेकिन यहाँ इसका अर्थ हो जाएगा आगे। अब आगे मैं लोगों को ये बताता रहूंगा, वो पोइट कह रहा था। हैंस का मतलब आता है यानी आगे। और डिफरेंस स्टूडेंट्स डिफरेंट से बना है। डिफरेंस का मतलब अंतर, ठीक है, डिफरेंस का मतलब अंतर। भाई जब आप टू थिंग्स में डिफरेंस करते हो, अंतर करते हो, तो उसके लिए आया है। और स्टूडेंट्स ये लिटल की कंपैरेटिव फॉर्म में लेस, थोड़ा, और थोड़ा, कम से कम। लेस का मतलब कम से कम, कंपैरेटिव फॉर्म में ये। और स्टूडेंट्स ये ट्रैवल क्रिया है, ट्रैवल्ड बाई, यानी लोगों द्वारा यात्रा की गई। ठीक है, तो जिस सड़क का यूज पोइट ने किया था उस पर लोग कम से कम चले थे, यानी कम से कम लोगों ने यात्रा की थी, या कम से कम लोगों द्वारा उन पर यात्रा की गई। तो ट्रैवल्ड बाई, बाई प्रीपोजिशन वर्ड है ये, थोड़ा द्वारा। और एज एंड एज का मतलब यहाँ युगो युगों से। ठीक है, एजेज एंड एजेज,
या एस लगा दीजिए, एजेज एंड एजेज का मतलब युगो युगो से। टेलिंग का मतलब बताना, फिर वो जो चुनाव उसने किया है उस चुनाव पर उसको लास्ट में पछतावा जरूर होता है, तो वो दुख पूर्वक लोगों को फिर ये बात बता रहा होगा कि मैंने उस सड़क का यूज किया जिस पर लोग कम चले थे। तो एजेज एंड एजेज का मतलब युगो युगो से मैं ये बता रहा हूँगा। टेलिंग का मतलब बताना। समवेयर प्लेस के लिए आता है स्टूडेंट, समवेयर का मतलब किसी जगह, समवेयर का मतलब किसी जगह। तो ये आपके स्टेंजा 4 के वर्ड मीनिंग हैं स्टूडेंट्स। साई आ पढ़ना, श्वास लेना, हैंस अतः, डिफरेंस अंतर, लेस कम से कम, ट्रैवल्ड बाई का मतलब लोगों द्वारा यात्रा की गई, एजेज एंड एजेज का मतलब युगो युगो से, टेलिंग बताना, समवेयर किसी जगह। तो स्टूडेंट्स ये वर्ड मीनिंग्स आपको इसलिए लिखाए जा रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वर्ड मीनिंग्स को याद करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप वोकैबुलरी बढ़ावें। यदि वर्ड मीनिंग जो है आपको मोर एंड मोर ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप मेमोराइज करोगे तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी। तो ज़रूरी नहीं कि ये मीनिंग पोइम में आए हैं, मान लो इससे रिलेटेड वर्ड आपके लेसन में भी आ गए हैं और आपको ये वर्ड याद हैं, तो नेक्स्ट लेसन पढ़ने में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस नहीं होगी। इसीलिए हमें मीनिंग ज़्यादा से ज़्यादा मेमोराइज करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब आपके एग्जामिनेशन में एक स्टेंजा पूछा जाएगा, आपको किसी भी पोइम का हो सकता है, वैसे आपके हर लेसन के अटैच में पोइम दी हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि आपने पोइम देखी है, जैसे रोड नॉट टेकन, अब जैसे ये फर्स्ट स्टेंजा है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो ये आपको एग्जामिनेशन में दे दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये स्टेंजा जो है, ये लाइन से पहचानना है भाई ये किस पोइम से ली गई है और किस पोइट ने लिखी है। तो फिर आपको रिफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एक व्याख्या करनी पड़ती है। क्वेश्चन भी आएगा आपके का, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यानी आपको संदर्भ सहित उसकी व्याख्या करनी। तो ये स्टेंजा आप पहचानोगे एग्जामिनेशन में, उसको आइडेंटिफाई करोगे। ठीक है भाई, ये स्टेंजा जो है रोड नॉट टेकन से लिया गया है और इसकी रचना रॉबर्ट फर्स्ट द्वारा की गई है। तो इस प्रकार ये शायद मार्क्स 4 का आपके पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, व्याख्या करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम ये जो फर्स्ट स्टेंजा है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब ये फर्स्ट स्टेंजा, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ठीक है, दो सड़कें एक पीले वन में विभाजित हो रही थी और दुख है कि मैं उन दोनों रास्तों पर नहीं चल पाया, ये मैंने आपको पढ़ाई थी। तो फर्स्ट स्टेंजा जो है इसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में लिख दूंगा आपके, टू रोड्स डाइवर्ज और इन द अंडरग्रोथ, आपको पहचानना कि स्टेंजा फर्स्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, जैसे आप ये देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पोइम फर्स्ट चल रही है स्टूडेंट्स, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। अब स्टूडेंट क्वेश्चन आपकी इस प्रकार से आएगा, ये देखिए आप, क्या एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, भी नीचे जो एक स्टेंजा दिया गया है, 4 या 5 लाइंस दी गई हैं, जो एक पद है, आप उसकी संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन का मतलब आप उसको समझाइए, आप अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करो, तो इसमें पोइट ने क्या कहा है, वो क्या कहना चाहता है, ये जो लाइन्स हैं क्या व्यक्त करती हैं, क्या बताती हैं। इस प्रकार से हमें सेंटेंस बनाकर लिखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कि नीचे दिया गया जो स्टेंजा है आप उसकी संदर्भ से व्याख्या कीजिए। तो मैंने ये शॉर्ट में लिखा है स्टूडेंट्स, अभी टू रोड्स डाइवर्ज और ये इन द अंडरग्रोथ, ये 5 लाइन्स हैं, वो आपको किताब से देख लेनी है, जैसे ये वाली। ठीक है, ये वाला स्टेंजा मैं बता रहा हूँ आपको, टू रोड डाइवर्ज इन येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड। ये तो ये जो 5 लाइन्स हैं, ये पूरा एक स्टेंजा हो जाएगा पद। तो अभी हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करते हैं व्याख्या, जो मैं बता रहा हूँ। देखो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले रेफरेंस लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस, REFERENC, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, संदर्भ। क्या होता है, संदर्भ। स्टूडेंट जैसे आप हिंदी में आपके कोई दोहा आता है, जैसे कबीर का दोहा है, तो अपन हिंदी में भी व्याख्या करते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश कबीर द्वारा रचित इस कविता से लिया गया है। तो वही अपन इसी प्रकार की बातें इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखते हैं। तो ये देखिए, पहले आप रेफरेंस, ये टॉपिक लिखना है आपको, रेफरेंस संदर्भ।
और फिर आपको ये आगे लिखना है इसमें। तो स्टूडेंट्स रेफरेंस में अपन दो बातें लिखते हैं, एक तो पोइम का नाम, जो पोइम आप पढ़ रहे हो उसका क्या नेम है, और इसको लिखने वाला कौन है, उस राइटर का, उस पोइट का नाम अपन लिखते हैं। तो ठीक है, रेफरेंस में अपन आगे लिखेंगे ऐसे, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, ये पंक्तियां ली गई हैं, यानी पैसिव वॉइस में लिखा गया स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी ली जा चुकी हैं, यानी पोइट के द्वारा ली जा चुकी हैं। इस प्रकार से अपन ये सेंटेंस बनाते हैं, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ठीक है, ये पंक्तियां ली गई हैं फ्रॉम द पोइम, इस पोइम से, ठीक है, इस कविता से ली गई है। तो आप उसको फिर कोमाज में लिख देते हो उस पोइम का नाम, ठीक है, उसको इन्वर्टेड कोमाज में आप बंद कर देते हो। अब उस पोइम का नाम आपने लिख दिया, द रोड नॉट टेकन, ठीक है, द रोड नॉट टेकन, फिर आपको कोमा लगा के उसको इन्वर्टेड कोमाज में पिक कर देना। तो ये पंक्तियां जो है रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है। इसका क्या अर्थ हो जाएगा, ये पंक्तियां रोड नॉट टेकन पोइम से ली गई है, और इट इज कंपोज्ड बाय, ठीक है, और इसकी रचना की गई है बाय, इसमें पोइट का नाम आ जाएगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो कंपोज का मतलब वही है रचना करना, आप चाहो तो शॉर्ट में भी लिखा जा सकता है, इसके आगे ही कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, या आप कंपोज की जगह रिटन भी लिख सकते हो, इट इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ इट पोइम के लिए आया, तो इट इज कंपोज का मतलब इसकी रचना की गई है, ये भी हम पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं, ठीक है, ये इज और थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल में अपन पैसिव वॉइस बनाते हैं तब ऑब्जेक्ट इज एम आर और थर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आपको रेफरेंस में ये लिखना है। अब आपको बहुत सारी पोइम है, उनके नेम याद रखना है, उनके सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, और आपको पहचानना है, फिर उस पोइम का नाम देना है। आप दूसरी पोइम का नाम लिख दिया तो गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो रेफरेंस में क्या लिखोगे आप संदर्भ में, पोइम का नाम और पोइट का नाम, और इस प्रकार से आपको वाक्य निर्माण करना है। सेंटेंस मेकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वाक्य बनाना। तो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम रोड नॉट टेकन, ये पंक्तियां रोड नॉट टेकन से ली गई हैं, और इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और इसकी रचना रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा की गई। अब स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, प्रसंग। कभी जो लाइन्स आपने पढ़ी उसमें मूल बात क्या बता रहा है सबसे पहले, यानी कभी किस पर प्रकाश डाल रहा है, वो मेन बात लिख दो प्रसंग में, ठीक है। तो पहले स्टेंजा में हम देखते हैं कि अभी वो चॉइस नहीं कर पाता है, कंफ्यूज्ड है, ठीक है, उसके सामने दो सड़कें हैं, लेकिन वो अकेला यात्री होने की वजह से दोनों सड़कों पर नहीं चल पाता है। तो ये मेन बात इसमें ये लिखनी है कि द पोइट हैज टू रोड्स बिफोर हिम, कवि के सामने क्या है, दो सड़कें हैं, ठीक है, या बिफोर हिम का मतलब उसके सामने, ठीक है। तो द पोइट हैज टू रोड्स बिफोर हिम, यानी कवि जो है अपने सामने दो सड़कें रखता है, कवि के सामने दो सड़कें हैं, बट लेकिन बीइंग वन ट्रेवलर, लेकिन एक अकेला यात्री होने की वजह से ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, वो दोनों पर चल नहीं सकता है, वो दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता है। तो इसमें मेन बात यही है। और अपन यहाँ ये भी लिख सकते हैं, ही इज कंफ्यूज्ड आल्सो, ठीक है, मेकिंग ए चॉइस, और वो चुनाव करने के बारे में कंफ्यूज्ड भी है, ठीक है। तो वो अपन एक्सप्लेनेशन में कर देंगे ये सारी बातें। तो यहाँ अपन ने मेन बात ये लिख दी है कि द पोइट हैज टू रोड्स बिफोर हिम, कवि के सामने दो सड़कें हैं, बट बीइंग वन ट्रेवलर, या बीइंग का मतलब होते हुए, वन ट्रेवलर का मतलब अकेला यात्री होते हुए, ही कैन नॉट ट्रैवल, वो यात्रा नहीं कर पाता है, बोथ का मतलब दोनों पर, ठीक है, मतलब दोनों सड़कों पर वो चल नहीं पाता है अकेला यात्री होने की वजह से। अब स्टूडेंट्स फिर आपको एक्सप्लेनेशन, फिर ये व्याख्या में आपको ये लिखना पड़ता है सारी बातें। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 लाइन्स हैं, उन 5 लाइन्स का सार जो है आपको ये एक्सप्लेनेशन में देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी एक्सप्लेनेशन शुरू होगी। पहले रिफरेंस जिसमें ये बातें लिखनी है, कॉन्टेक्स्ट, फिर उसमें ये बातें लिखनी है, फिर एक्सप्लेनेशन, और ये बातें लिखनी, और ये मार्क लगा देना। अब एक्सप्लेनेशन होती है स्टूडेंट्स व्याख्या, क्या कहते हैं एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन से बनता है, आप इसको विस्तार पूर्वक समझाओ, ठीक है, व्याख्या। तो ये एक्सप्लेनेशन, EXPLANETION, एक्सप्लेनेशन का मतलब व्याख्या। अब आपको ये 5 ही सेंटेंस की व्याख्या करनी है, ठीक है। तो इसमें भी हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे। द पोइट टेल्स अस, कवि जो है हमें बताता है, अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभवों के बारे में, ठीक है।
ऑफ मेकिंग ए चॉइस का मतलब होता है चुनाव करने के। तो चुनाव करने के जो कवि के अनुभव हैं, तो उन अनुभवों के बारे में वो हमें बताता है या बताना चाहता है। तो द पोइट वांट्स टू टेल अस, ये भी लिख सकते हो आप, या दीज लाइन्स टेल अस, ये पंक्तियां हमें बताती हैं। तो अलग अलग प्रकार से सेंटेंस बनते हैं स्टूडेंट्स। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लिख रहे हैं द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंसेस का मतलब स्टूडेंट जानते हो आप, अनुभव, ठीक है। कवि जो है हमें अनुभव, ठीक है। ऑफ मेकिंग ए चॉइस का मतलब होता है चुनाव करने के, या मेक ए चॉइस का मतलब होता है चॉइस करना या बनाना, करना, या मेक क्रिया थोड़े पॉजिटिव है, तो चॉइस करने के लिए आई है, यूज हुई है। तो कवि जो है हमें चुनाव करने के बारे में जो उसका अनुभव है, उस अनुभव के बारे में बताता है यहाँ। और ही स्टैंड्स एट दैट प्लेस, और वो उस स्थान पर खड़ा रहता है, ठीक है। स्टैंड, ही स्टैंड्स का मतलब खड़ा हो जाता है, एट दैट प्लेस, उस स्थान पर, वेयर, जहां टू रोड्स डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहां दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाती है, उस स्थान पर वो खड़ा रहता है और देखता रहता है, ठीक है। अभी उसने कोई चॉइस नहीं की है, कोई मेकिंग ए चॉइस का मतलब चुनाव नहीं किया है। हाँ, चुनाव करने के एक अनुभव है जो उसके बारे में वो हमें बताता है। और ही स्टैंड्स एट दैट प्लेस, और वो उस स्थान पर खड़ा रहता है, वेयर, जहां टू रोड्स डाइवर्ज। स्टूडेंट्स ये DIVERG डाइवर्ज है, वर्ब है, DIVERG, जहां टू रोड्स डाइवर्ज इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, जहां दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हो जाती हैं, उस स्थान पर वो खड़ा रहता है। और ही इज अलोन, वो अकेला है, सो ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, इसलिए वो दोनों सड़कों पर नहीं चल पाता है या नहीं चल सकता है, ठीक। अलोन का मतलब अकेला, तो ही इज अलोन, वो कभी अकेला है, सो ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, वो दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर पाता है क्योंकि अभी कंफ्यूज स्थिति में हो। तो ये अपन ने आगे लिखा है कि ही रिमेन्स कंफ्यूज्ड, वो भ्रमित बना रहता है, ठीक है। कंफ्यूज का मतलब होता है कोई डिसाइड नहीं कर पाना, भ्रम में रहना। तो ही रिमेन्स कंफ्यूज्ड, और वो भ्रम में ही रहता है, फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। और लुकिंग डाउन वन रोड, और एक सड़क की ओर देखता रहता है, एज फार एज, जब तक ही कैन, वो देख सकता है, देखता रहता है, ठीक है। और द रोड फाइनली गेट लॉस्ट, और फिर वो सड़क जिसको देखता रहता है, तो वो सड़क अंत में गेट लॉस्ट हो जाती है। गेट लॉस्ट का मतलब होता है यहाँ खो जाना, गेट लॉस्ट का मतलब खो जाना, यानी फिर वो रास्ता जो है उस पर पेड़ पौधे नजर आते हैं, ठीक है। फाइनली का मतलब अंत में, और वो सड़क जो है अंत में गेट लॉस्ट का मतलब खो जाती है। इन डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों की घनी वृद्धि में, यानी उसको पेड़ पौधे नजर आते हैं, वो सड़क नजर नहीं आती, वो सड़क पेड़ पौधों में बदल जाती है, ठीक है, खो जाती है, ठीक है। द रोड फाइनली गेट लॉस्ट, फिर वो सड़क जो है अंत में खो जाती है। इन डेंस ग्रोथ का मतलब घनी वृद्धि में। स्टूडेंट्स यहाँ डेंस का मतलब घना और ग्रोथ का मतलब वृद्धि, यानी घनी वृद्धि। और ये घनी वृद्धि किसकी है स्टूडेंट्स? पेड़ पौधों की घनी वृद्धि, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये 5 भी सेंटेंस जो है इनकी एक व्याख्या आपने की है, जो पहले सेंटेंस में, दूसरे सेंटेंस में, तीसरे सेंटेंस में इनका वाक्य बनाना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स जो पोइम के स्टेंजा है उनको आप सेम टू सेम नहीं लिखे, कुछ अपने मन से वाक्य बनाओ, ठीक है। तो ठीक है, इस प्रकार आप वाक्य बनाओगे कि द पोएट टेल्स अस, कभी हमें बताता है अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, उसके अनुभवों के बारे में, ऑफ मेकिंग ए चॉइस का मतलब चुनाव करने के, ठीक है। तो कभी जो है हमें यहाँ उसके चुनाव करने के जो एक्सपीरियंसेस है, अनुभव, उनके बारे में बताता है। टेल्स अस का मतलब बताता है, अबाउट का मतलब बारे में। और ही स्टैंड्स, वह खड़ा हो जाता है, एट दैट प्लेस, उस स्थान पर, वेयर जहां। स्टूडेंट्स ये रिलेटिव एडवर्ब है, प्लेस के लिए आता है, वहां इसका अर्थ जहां हो जाता है, कहां नहीं। जब ये स्थान को हिंट करता है तब जहां। जहां टू रोड्स डाइवर्ज, जहां दो सड़कें विभाजित हुई, इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब अलग अलग दिशाओं में। तो स्टूडेंट्स डिफरेंट का मतलब अलग अलग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस का मतलब दिशाएं, दिशा या दिशाएं, ठीक है। तो जहां दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हुई, वहां वो खड़ा हो जाता है। और ही इज अलोन, वो अकेला है।
सो ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, इसलिए वो दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता है। और ही रिमेन्स कन्फ्यूज्ड, और वो भ्रमित बना रहता है, भी क्या करूं मैं, कौन सी सड़क का यूज करूं, किस सड़क पर चलूं, तो कन्फ्यूज्ड बना रहता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। और लुकिंग डाउन, और देखते हुए, वन रोड, एक सड़क की ओर वो देखता रहता है, एज पार एज, जहां तक ही कैन वो देख सकता है, देखता रहता है। और फिर वही रोड क्या होता है भी, द रोड फाइनली गेट लॉस्ट, फिर अंत में वो सड़क खो जाती है। इन डेंस ग्रोथ, घनी वृद्धि में, ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज का मतलब पेड़ पौधों की, यानी जब तक वो सड़क जो है घने पेड़ पौधों की वृद्धि में खो नहीं जाती है ना, वो तब तक देखता रहता है। और फिर ये सड़क जो है घने पेड़ पौधों की वृद्धि हो रही है, वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उनमें ये सड़क खो जाती है। तो ये पहला स्टेंजा है स्टूडेंट्स, टू रोड्स डाइवर्ज। तो इस प्रकार से आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स, रेफरेंस, फिर कॉन्टेक्स्ट, और फिर ये एक्सप्लेनेशन। तो इस प्रकार से आपको वहाँ एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, रेफरेंस में आपने बोल दिया दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, ये पंक्तियाँ रोड नॉट टेकन कविता से ली गई है, और इट इज कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको रेफरेंस में यही देना है, चाहे आप दूसरी पोइम का रेफरेंस भी लिख रहे हो तो यही सेंटेंस आएंगे, केवल पोइम का नाम अलग हो जाएगा, ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट जो है हर पोइम का अलग अलग होगा। अभी आप ये पोइम पढ़ रहे हो तो उसमें ये बताया गया अभी, द पोइट हैज टू रोड्स बिफोर हिम, कवि के सामने दो सड़कें हैं, बट लेकिन बीइंग वन ट्रैवलर, अकेला होते हुए, एक अकेला यात्री होते हुए, ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, वो दोनों पर यात्रा नहीं कर सकता, उसने कोई डिसाइड किया ही नहीं है। अब फिर एक्सप्लेनेशन करके आगे आपको लिख देना है, द पोइट टेल्स अस अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हो हियर, यहाँ पोइट टेल्स अस, कभी हमें बताता है, अबाउट हिज एक्सपीरियंस, उसके अनुभवों के बारे में, ऑफ मेकिंग ए चॉइस, चुनाव करने के, फुल स्टॉप। और ही स्टैंड्स एट दैट प्लेस, वह उस स्थान पर खड़ा रहता है, वेयर, जहाँ टू रोड्स डाइवर्ज, जहाँ दो सड़कें विभाजित हुई, इनटू डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में, वहाँ वो खड़ा रहता है। और ही इज अलोन, वह अकेला है, सो इसलिए ही कैन नॉट ट्रैवल बोथ, वो दोनों रास्तों पर नहीं चल पाया। और ही रिमेन्स कन्फ्यूज्ड, वह भ्रमित बना रहता है, यानी व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू, क्या करें और क्या नहीं करें, वो कंफ्यूज्ड, तो भ्रमित हो जाता है फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। और लुकिंग डाउन, देखते हुए, देखता रहता है, वन रोड, एक सड़क को, एज पार एज, जहां तक ही कैन, वो देख सकता है। बस वो एक सड़क को देखता रहता है जहां तक वो देख सकता है, और उस समय तक देखता रहता है जब तक कि ये सड़क पेड़ पौधों में नहीं बदल जाती, यानी पेड़ पौधे नजर आते हैं फिर उसको। और द रोड फाइनली गेट लॉस्ट, फिर अंत में क्या होता है, फाइनली का मतलब अंत में, वो सड़क गेट लॉस्ट हो जाती है, खो जाती है, इन डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी पेड़ पौधों की घनी वृद्धि में। ये द रोड फाइनली गेट लॉस्ट, फिर वो सड़क अंत में खो जाती है, इन डेंस ग्रोथ का मतलब घनी वृद्धि